हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नहीं जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, उसको जरूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइज, आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में सुन के आई एम श्योर कि आप लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि झूठ की उम्र ना काफी 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 छोटी होती है और इंसान के झूठ अपने आप जब उसके मुंह से निकलते हैं, आज कुछ ऐसा ही प्रदर्शन हमारे सामने हुआ है। तो जी हाँ, वीडियो को बिना स्किप करे हुए आप लोगों को पूरा जरूर देखना है और उसी के साथ आप लोगों के साथ में ये बहुत ही ब्यूटीफुल वेलवेट का सूट जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो अगर आप लोगों को भी वेलवेट का पार्टी वेयर सूट चाहिए तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चॉइस है। ये इसका फुल फोटो है, आप इसे जाके बाय कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट पे है। सभी साइजेस में अवेलेबल है। मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा होगा, वहां पे आपको ये सूट मिल जाएगा। और अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है आपको तो मेरी इसी चैनल का पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, मैं वहां पे डेफिनेटली इसका जो लिंक है वो पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो जस्ट मैंने अभी गुटका भौजी और अंधेरा भौजी का वीडियो देखा और जब मैंने अंधेरा भौजी की बातें सुनी ना तो मेरी तो होश ठिकाने ही नहीं रहे। क्या बोला है, क्या बोला है, मतलब ऐसा बोला है कि अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल दी है। अब बेसिकली इसको कहते हैं इंटरव्यू। जो पत्रकार पहले अपने आप का क्रेडिट लेने के लिए आए थे, किसी की गरीबी का प्रदर्शन कर रहे थे, बेसिकली वो आग लगाने का काम करने जो आए थे, उन लोगों को शायद सीखना चाहिए कि पत्रकार कैसे होते हैं। वो निष्पक्ष होते हैं और बेधड़क सवाल करना जानते हैं। तो इंटरव्यू में ना इतनी दिलचस्प बातें हुई जो सुनने के बाद ना मजे ही आ गए। झूठे लोगों का झूठ पकड़ा गया और आखिर आप लोगों के सामने जो ये गुत्थी बनी हुई थी कि आखिर ये चैनल बनाया किसने, चैनल बनाने का राज भी सामने आ गया। और तो और किस तरीके के पैसों की लेन देन की यहाँ पे बात हुई है, किस तरीके से बंटवारा हुआ है, किस तरीके से मिली भगत हुई है, कॉलोनी का सच सामने आ गया। शिवानी से रिलेटेड हर एलिगेशन का जवाब पूरा का पूरा इस इंटरव्यू में फाइनली हम लोगों को मिल गया। तो बताइए कहां से शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चैनल के नाम से। अभी एक दो दिन पहले ही गुटका भौजी कह रही थी कि हमारी ऑडियंस ने हमें यह नाम दिया है और हमने इसी नाम का चैनल बना लिया है, यही बोल रही थी ना। तो देखिए आ गया ना सच सामने कि इस चैनल का नाम सोच बूझ के रखा गया है और अपने आप अपने मुंह से कहते ना दबी आवाज में। मन तो नहीं कर रहा था इन लोगों का एक्सेप्ट करने का, लेकिन क्या करते, सामने पत्रकार भाई साहब थे और उसके बाद सामने ऑडियंस थी। जो ऑडियंस आजकल इनको भर भर के इतनी मोहब्बत दे रही है कि इन लोगों को अपना कमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ रहा है। ये है पावर ऑडियंस की हमारी। तो इन्होंने जो कभी एक्सेप्ट नहीं करना था, फाइनली वो एक्सेप्ट भी किया कि ये जो नाम चैनल का इन्होंने रखा है वो नाम किसका दिया हुआ है, वो नाम उसका दिया हुआ है, उस इंसान का दिया हुआ है। भाई पूरे इंटरव्यू में वो इंसान क्या होता है, डर लगता है नाम लेने में। अरे शिवानी नाम लो, क्या लगता है कि आपका नाम लेने से उसको फेम मिल जाएगा या उसको व्यूज ज्यादा आ जाएंगे? क्योंकि इन लोगों के हिसाब से तो इनकी वजह से उसको व्यूज आते थे, क्योंकि ये शिवानी से ज्यादा पॉपुलर फेस है तो इनकी वजह से उनको व्यूज आते थे। तो भाई वो इंसान मत बोलो, तमीज के दायरे में रह के इज्जत से शिवानी बोलो, जैसे पहले बोलती थी शिवानी। ऐसे अगर अभी भी शिवानी बोलोगे तो शायद ऑडियंस को ज्यादा अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे ये तो बता दिया कि ये नाम किसका उठाया हुआ है, लेकिन इस नाम का चैनल बनाने के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था अंधेरा भौजी का दिमाग। भाई क्या बोलती हैं वो। उनको देखने के बाद तो ये समझ में आ गया जो गुटका भौजी है ये है मुंह की बोलने वाली तेज, क्योंकि गुटका मुंह के अंदर रहता है, साफ बोल नहीं पाती, आधा समझ में आता है ऑडियंस को, आधा नहीं समझ में आता। लेकिन जो दूसरी वाली है वो तो एक नंबर की कहते हैं ना
तीखी तीखी मिर्च है एक नंबर की। एकदम सही नाम दिया पत्रकार महोदय ने उनका, मास्टरमाइंड। कितना अच्छा उन्होंने दिमाग चलाया कि अगर अपने खुद के नाम से चैनल बनाओगे तो लोगों को इनका नाम ही नहीं पता कि ये है कौन। तो पर्टिकुलर वही नाम चुना चैनल चलाने के लिए जिस नाम को सर्च करके लोग आएंगे, जो नाम बहुत जल्दी से वायरल भी हो जाएगा। क्योंकि अगेन जिस तरीके से फेस शिवानी का दिया हुआ है उसी तरीके से ये नाम भी उसी का दिया हुआ था। नाम जिसने रखा था चैनल का वो थी और कोई नहीं, वन एंड ओनली अंधेरा भाभी। चलो ये भी आप लोगों को पता चल गया। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी कि चैनल आखिर बनाया किसने। इस चैनल को बनाने के लिए सबके ऊपर शक की सुई जा रही थी कि क्या ये चैनल डूबी ने बनाया है, या ये चैनल मीमा ने बनाया है, या फिर ये चैनल सबने मिलके बनाया है। तो देखो आज सच सामने आया ना, जो सच ये लोग बता ही नहीं रहे थे, सब छुपाते हुए घूम रहे थे। हमारी स्थिति ऐसी, हमारी परिस्थिति ऐसी, हमारी गरीबी ऐसी, हमारी इतनी गरीबी इतनी गरीबी इतनी गरीबी कि हमने ये चैनल गरीबी के लिए ही बनाया। लेकिन वो गरीबी 5 साल पहले नहीं थी, क्योंकि 5 साल पहले बहुत अमीर थे, लेकिन सडनली 5 साल के बाद ये लोग गरीब हो गए हैं। 5 साल के बाद ये लोग गरीब हो गए हैं। तो ये जो चैनल है गाइस, ये सबकी मिली भगत है। बेसिकली 3 लोगों की मिली भगत है। आइडिया जो था वो गुटका भौजी का था। आइडिया में जो हेल्प करी गई वो अंधेरा भौजी ने की गई, और उसके बाद जो इसको एग्जीक्यूट किया गया वो थे इनके छोटे वाले देवर। जी हाँ, इसमें भी 3 लोग शामिल हैं। वैसे हमारी ऑडियंस को ये भी डाउट है कि इसमें 3 नहीं, इसमें 4 लोग शामिल हैं, यानी कि जो मीमा है वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि मीमा इनकी शुरू की वीडियोस में दिख रही थी, और मीमा के देखने की वजह से ही जो स्टार्टिंग की वीडियोस हैं वो कुछ ज्यादा ही तेजी से वायरल हुई, और कंट्रोवर्सी का आगाज ही वहीं से हुआ। लेकिन जब ऑडियंस ने इतना ज्यादा आक्रोश जताया तो कहीं ना कहीं जो मीमा है उसको बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन अब इंटरव्यू में एक बात गौर करना, उन्होंने ये भी बोला है कि हम एक ही घर में रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी वो दिख जाए, और ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है कि कभी कोई फंक्शन है, कोई तीज त्योहार है, हम सब आजू बाजू ही रहते हैं, साथ ही रहते हैं, तो वो दिखेगी, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो पहले इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकता है कि मीमा भी रही हो, लेकिन जब ऑडियंस का इस तरीके से रिस्पॉन्स मिला, ऑडियंस इस तरीके से गुस्सा हुई, तो मीमा थोड़े टाइम के लिए वहां से हटा दी गई। फिलहाल तो दोनों जो भौजाई जी हैं वो यही कह रही हैं कि अब हम मीमा को अपनी वीडियोस में नहीं लेंगे। तो बेसिकली अब है ये चैनल चलाने की जिम्मेदारी 3 बंदों के ऊपर, क्योंकि नाम और फेस किसी और का, मोबाइल किसी और का, और एडिटिंग किसी और की। 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। अब सोचिए कि चैनल की वजह से ही जो अंधेरा भौजी हैं वो अब वहीं रहेंगी। पहले वो यहाँ नहीं रहती थी, लेकिन अब क्योंकि उनका फोन वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए उनकी मजबूरी है कि उनको अब यहाँ पे रहना पड़ेगा। अच्छा, जब यही वाला सवाल ना गुटका भौजी से किया गया ना, आप लोग गौर से देखना कि गुटका भौजी कि ये जो चैनल है इसकी जो इनकम होगी वो आप लोग मतलब कैसे करेंगे। तो गुटका भौजी ने ना इस चीज को बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया। उन्होंने बोला कि चैनल की जो पहली इनकम आएगी उससे मैं जो है बच्चों की चीजें पूरी करूंगी, उसके बाद अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगी, और उसके बाद फिर मैं गरीबों की मदद करने लग जाऊंगी। मतलब पहले अपनी गरीबी रेखा से तो बाहर आ जाओ, तब किसी और की मदद करनी शुरू करना। वो तो ऐसे बोल रही थी जैसे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया के कॉम्पिटिशन में खड़ी और उनसे पूछा जा रहा हो कि आप अगर ये खिताब जीत जाएंगी तो आप क्या करेंगी आगे चल के। उनको शायद पता नहीं है कि सोशल मीडिया की जर्नी इतनी आसान नहीं होती। वो सोच रही है कि पत्रकार भैया ने दिमाग के अंदर डाल दिया कि वायरल हो गई, वायरल हो गई, वायरल हो गई, तो जाने कितने लाखों करोड़ों वो एक ही महीने में कमा लेंगी। अभी उनको इस फील्ड का अनुभव नहीं है, अंदाजा नहीं है, इसीलिए अभी कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। तो अभी थोड़ा काम करने दो, पता चलेगा इन लोगों को भी कि सोशल मीडिया पे काम करना आसान नहीं होता। ये एक उस बंदी को बर्दाश्त नहीं कर पाया जिस बंदी ने अब तक इनकी इतनी मदद करी। मैं शिवानी की बात कर रही हूँ। तो सोचो कि ये 3 जने एक ही चैनल पे काम कर रहे हैं, ये कितने दिन एक साथ काम कर पाएंगे। जो 1 नंबर के चिंधी चोर हैं, जो ये सामने वाले को दर्शा रहे हो कि हमारे फेस की वजह से तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, वो आपस में क्या ये जो तिगड़ी इनकी चल रही है इसको निभा पाएंगे?
काम कर पाएंगे ये लोग इस तरीके से? क्योंकि एक से बढ़कर एक तेज है इन तीनों में। तो किस तरीके से पैसों का बंटवारा करेंगे कुछ नहीं पता, इनका किस तरीके से हिसाब किताब चलने वाला है इसका भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता चल गया कि ये मिली भगत तो थी, और मिली भगत इसीलिए थी क्योंकि इन्होंने देखा कि सामने वाला इंसान जो है वो ऐसी उपलब्धि हासिल करके चला गया, लेकिन इन लोगों ने यह ध्यान नहीं दिया कि उस इंसान को यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लगे हैं। इनको ये मिल गया कि एक पकी पकाई खिचड़ी कहते हैं ना, कि एक को मिल गई फेस वैल्यू उसके माध्यम से। जब तक वो बंदी इनको बोल रही थी पिछले इतने समय से कि अपना चैनल बना लो, अपना चैनल बना लो, ये चीज़ें वीडियो व्लॉग में भी हैं। जब तक शिवानी इन्हें बोल रही थी कि चैनल बना लो, तब तक इन्होंने चैनल नहीं बनाया, क्योंकि उससे पहले इनको अपना एक नेम, फेम, अपनी फेस वैल्यू बनानी थी। जब इन्होंने देखा कि ये तो इस नाम से काफ़ी पॉपुलर होने लगी हैं और अब सही मायने में इनको एक प्रॉपर पहचान मिल गई है और अब ये सही वक्त है अपना चैनल अलग बनाने का। उसके बाद इनका कॉलोनी वाला भी काम हो चुका था, कॉलोनी वाला काम हो चुका था जिसके लिए कितनी मेहनत करी थी शिवानी ने, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, कॉलोनी का सवाल जब इनसे किया ना इंटरव्यू में कि आपने कॉलोनी के लिए ऐसा कुछ बोला, तो इन्होंने उस बात का जवाब ही नहीं दिया और वहाँ पे कट हो गया। मैं एक्चुअली उस जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि इस जवाब पे जो गुटका भौजी हैं ये क्या जवाब देने वाली है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद अंधेरा जी बीच में बोली कि हाँ, हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो सरकार के हाथों में होती है। तो जब आप लोग इतना समझते हो कि चीज़ें सरकार के हाथों में होती है, तो फिर दूसरी बंदी को बदनाम करने की कोशिश क्यों करी, उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाने की कोशिश क्यों करी? और अब आप लोगों को ये एहसास हो रहा है कि ये सब चीज़ें सरकार के हाथों में ही होती है, इंसान के हाथों में नहीं होती। और अगर उस बंदी को आपके लिए कुछ गलती करना होता तो वो कभी भी आपकी परिस्थिति देख के कॉलोनी के लिए एफर्ट्स नहीं डालती, मेहनत नहीं करती। आपकी दुर्दशा जो एक दूसरे पत्रकार घर की टूटी फूटी दीवारें दिखा रहे थे, यही स्थिति देखने के बाद ही शिवानी ने आप लोगों की मदद करी थी कॉलोनी के लिए, कि आप लोग जो रोज़ परेशान होते हो उस चीज़ में आप लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन उसके बदले में जब पत्रकार महोदय ने इनसे ये भी पूछा कि क्या आपको अपनी गलती का एहसास है, तो इनके इतनी बड़ी बड़ी जुबानें हैं, वैसे इनकी अच्छे से चीख चिल्ला सकते हैं। किसी से इनको लड़ाई करवा लो तो फटाक से लड़ाई करेंगे, किसी के लिए वीडियोस बना लो तो फटाक से आवाज़ निकलेगी तेज से। लेकिन जब उन्होंने बोला कि क्या आपको अपनी गलती का एहसास है, तो गाइज इनके मुंह से हाँ या ना में से कुछ नहीं निकला। उसके बाद पत्रकार जी ने वो बात वहाँ पे कट कर दी, उसके आगे उन्होंने भी आगे वो नहीं बढ़े। लेकिन हाँ, इस इंटरव्यू के माध्यम से ये तो समझ में आ गया ना आप सबको कि ये चैनल क्यों बना, किस उद्देश्य से बना और इसको बनाने का रीज़न क्या था। तो मैंने सोचा कि चलिए अपनी वीडियो में छोटा सा मैं ये कवर कर लेती हूँ। इसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप चाहते हैं कि मैं शिवानी को सपोर्ट करूँ, उसके लिए जितने भी षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे फिलहाल इन लोगों पर भी भरोसा नहीं है कि ये और कितने दिन चुप बैठेंगे। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू में गौर किया होगा ना, तो ये बार बार एक चीज़ बोल रही थी कि कैमरे के पीछे की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बता नहीं सकते, जो हम बोलना नहीं चाहते। तो पत्रकार महोदय ने भी बोला कि भाई मत बोलना, कैमरे के पीछे की चीज़ें हैं तो मत बोलना। तो अगर किसी इंसान के दिल में अभी भी चीज़ें दबी हुई हैं तो वो आज नहीं बोलेगा, वो कल नहीं बोलेगा, बट वो कभी ना कभी तो बोलेगा। तो इसीलिए इन बोलने वालों के लिए भी हमें इन पे अपनी पूरी की पूरी नज़र रखनी पड़ेगी और इनको बार बार यही समझाना पड़ेगा कि अपने चैनल पे अपने तरीके से अच्छे से काम करो, बिना किसी को डिफेम करे हुए, बिना किसी को बदनाम करे हुए, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आऊँगी। तो अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।